एसएससी एमटीएस जीके जीएस प्रिपरेशन में आज हम लोग बात करेंगे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, जो मध्यकालीन भारत इतिहास है, वहां से जो भी सवाल पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम में, पीवाईक्यू जो है, हम लोग वो देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश वाज द कैपिटल ऑफ पांड्या डायनेस्टी। तो पांड्या डायनेस्टी की कैपिटल कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरई। आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि पांड्या डायनेस्टी तो एंशियंट इंडिया का पार्ट है, एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन आपको यह जानना होगा कि देखो, पांड्या डायनेस्टी जो है, एक बार जो हम लोग जब देखते हैं पांड्या डायनेस्टी को, है ना, पांड्या वंश को, तो लगभग ये 3rd या फिर 4th सेंचुरी बीसी, है ना, ईसा पूर्व, तो 3री या फिर 4थी शताब्दी ईसा पूर्व उस समय होगी पांड्या डायनेस्टी। और उसके बाद बीच में एक टाइम पीरियड आएगा जब क्या होगा, पांड्या डायनेस्टी जो है लगभग जो है उसका नाम हमें बहुत ज्यादा सुनने को नहीं मिलेगा, और फिर से इनका दोबारा इमर्ज होगा। तो लगभग 13th एंड 14th सेंचुरी में, तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में हम लोग देखेंगे कि पांड्या डायनेस्टी जो है वो दोबारा उभर के सामने आएगी। तो इसीलिए ये एंशियंट में भी ये पार्ट है और मिडिवल में भी है, और सेम ऐसा ही है चोलास का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा वन द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर बिकम किंग इन। तो राजा वन जो है ये चोला रूलर थे। कौन सी ईयर में चोला के किंग ये बने? तो आंसर हो जाएगा 985 सीई। जैसे मैंने बताया ना कि चोलास का भी सेम है। एक चोला के बारे में आप पढ़ते हो जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, और एक और चोला के बारे में पढ़ते हो जो कि मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। तो इसको एंशिएंट या फिर अर्ली चोलास बोलते हैं। और ये मिडिवल वाले जो चोलास जो है, जैसे ये मिडिवल वाले जो चोला जो है ना, तो इन चोला का मिडिवल वाला, तो इस चोला डायनेस्टी को स्टैब्लिश फाउंड किसने किया था? तो विजयालय। ठीक है, तो विजयालय जो है, इन्होंने इन डायनेस्टी को फाउंड किया था। कौन सा? जो मिडिवल वाला। ठीक है, और इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे राजा वन, जिन्होंने जो है ये काफी पावरफुल किंग थे। ठीक है, इन्होंने हमारे कंट्री के जो साउथ वाला पार्ट है वहां पे तो इनका था ही, इसके साथ ही श्रीलंका को जीता, उसके अलावा आप देखोगे मालदीव को जीता। राजा वन के बाद में राजेंद्र फर्स्ट आएंगे। राजेंद्र फर्स्ट जो है, प्रथम जो है, वो भी राजा बनेंगे, किंग बनेंगे। अब वो उनके टाइम में हम लोग देखेंगे कि यहां तक एकदम जो जावा एंड सुमात्रा जो आइलैंड है इंडोनेशिया तक, वहां तक जो है इनका एम्पायर रहेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट, काफी पावरफुल ये बोल सकते हो आप किंग थे। ठीक है, चोला वंश से, चोला डायनेस्टी से। नेक्स्ट देखो, बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया एंड इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर ड्यूरिंग दी। तो ये जो टेम्पल जो बना था ना, बृहदेश्वरा टेम्पल जो है, ये भी चोला डायनेस्टी के टाइम ही बना था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा चोला डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच फेमस राष्ट्रकूटा किंग बिल्ड द रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश एट एलोरा। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा राष्ट्रकूट किंग जो थे जिन्होंने एलोरा में ये कैलाश टेम्पल बनाया। तो ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये बनाने का काम क्या था? राष्ट्रकूटा किंग जो है, कृष्ण वन जो थे, इन्होंने। देखो, राष्ट्रकूटा वंश की जब बात करते हैं ना, तो इस वंश को स्थापना करने वाले जो पीपल, जो पर्सन जो थे, वो थे दांती दुर्ग। कौन थे? दांती दुर्ग। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जब के बारे में जब पढ़ते हो ना, तो दो और डायनेस्टी के बारे में आप पढ़ते हो, मैं नाम बताता हूं। एक तो थे राष्ट्रकूटा, ठीक है, ठीक है, उसके बाद में एक और थे पाल। ठीक है, तो एक और थे पाल डायनेस्टी, और एक और था प्रतिहार डायनेस्टी, प्रतिहार। तो ये जो राष्ट्रकूटा, पाल और प्रतिहार, ये तीनों के बीच में ना लगातार झगड़े चल रहे थे, स्ट्रगल चल रहा था, वॉर चल रहा था। ठीक है, इसे वो बोलते हैं क्या? त्रिपक्षीय संघर्ष या फिर ट्रिपैट्री स्ट्रगल। ठीक है, तो याद रखना है। इवन मैंने ये देखा है कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ये सवाल भी आया हुआ है कि बताओ ट्रिपैट्री स्ट्रगल जो है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है, वो कौन कौन से डायनेस्टी के बीच में था, कौन कौन से राजाओं के बीच में था। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रकूटा, पाल और प्रतिहार, इनके बीच में। क्यों था? कन्नौज पे कब्जे को लेकर के। ठीक है, कन्नौज जो कि नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट, नॉर्थ इंडिया में यूपी वाले एरिया में आता है, तो वहां पे कन्नौज पे किसका अधिकार हो, उस चीज को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट, दांती दुर्गा बिलोंग टू विच डायनेस्टी? जस्ट मैंने अभी बताया, तो दांती दुर्गा जो है, इन्होंने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को फाउंड किया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, दांती दुर्गा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर? अच्छा, अगेन रिपीट है। तो नेक्स्ट, Who among the following was the given the title of उत्तर पथ स्वामी? तो उत्तर पथ स्वामी का टाइटल किन्हें दिया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। कौन से डायनेस्टी से थे ये? तो ये पाल वंश से थे। ठीक है, पाल डायनेस्टी से थे। अब पाल डायनेस्टी को किन्होंने फाउंड किया? तो नाम याद रखना है, गोपाला। ठीक है,
गोपाला। तो गोपाला ने पाल डायनेस्टी को फाउंड किया, सवाल बहुत बार पूछा गया है ये, और उसी से ये धर्मपाल बिलोंग करते हैं। बाद में इसके बाद में एक और किंग आएंगे देवपाल, ठीक है, देवपाल, वो भी इंपॉर्टेंट किंग है। और ये जो पाल वंश वाले जो थे ना, ये बुद्धिज्म को बड़ा सपोर्ट करते थे। बुद्धिज्म में भी कौन सा, जो महायान बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में भी अलग अलग टाइप की बुद्धिज्म है ना, तो जो महायान बुद्धिज्म जो है उसको ये पाल वंश के जो राजा जो है ये बड़ा सपोर्ट करते थे। कहां पे था ये पाल वंश का किंगडम वगैरह, तो आज का प्रेजेंट डे जो बिहार वाला एरिया है, बंगाल वाला एरिया है, लगभग इन एरिया में था, ठीक है, पाल डायनेस्टी। नेक्स्ट, Who among the following Chahmana ruler defeated सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191? तो 1191 में आपको जरूर पता होगा, 1191 में तराइन का फर्स्ट वॉर हुआ था, है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो ये किनके बीच में हुआ था? एक तरफ थे मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज थर्ड जिनको बोलते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान, इनके बीच में ये वॉर हुआ था, ठीक है, ये बैटल हुआ था। और इस बैटल में याद रखना है मोहम्मद गोरी हार गया था, मोहम्मद गोरी हार गया था 1191 में। एक साल के बाद मोहम्मद गोरी फिर से अपना पावर को इकट्ठा करके आएगा, अपना फिर से इंप्रूवमेंट करके आएगा, और एक साल बाद मतलब 1192 1192 में फिर से बैटल होगी, फिर से बैटल होगी, तराइन का सेकंड बैटल, है ना, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। और इस बैटल में पृथ्वीराज जो है ये हार जाएंगे, मोहम्मद गोरी जीत जाएगा। तो यही सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो कि 1192 में हुआ था, ठीक है, तो इसमें पृथ्वीराज को किसने हराया था? तो मोहम्मद गोरी ने हराया था, है ना, मोहम्मद गोरी ने हराया था। तो मोहम्मद गोरी हरा करके दिल्ली वगैरह ये सब जो एरिया जो है इन सबको कब्जा कर लेगा, और फाइनली अपने बिहाफ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठा के यहाँ चला जाएगा कि तुम यहाँ पे रूल करो, बेसिकली तुम इस एरिया को देखो, अब मैं जाता हूँ, ठीक है, घोड़ी। तो बाद में वही कुतुबुद्दीन ऐबक जाके आकर के देखेंगे, आगे जाकर के दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा, है ना, वो आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, इन विच ईयर डिड मंगोल अंडर द गेनिस खां या चंगेज खां इन्वेडेड ट्रैक्सोनिया इन नॉर्थ ईस्ट ईरान? तो ईरान का ये पार्ट है, ठीक है, ईरान का ये पार्ट है। तो वहां पे ये जो चंगेज खान, ये जो मुगल जो थे ना, ये सेंट्रल एशिया वाले, जो उड़ाल माउंटेन आप पढ़ते हो, है ना, रशिया में है ये उड़ाल माउंटेन, तो उड़ाल माउंटेन और जो गोबी डेजर्ट जो है उसी के बीच के आसपास का एरिया में ये लोग रहते थे, ठीक है। तो ये मंगोल जो ट्राइब जो है उसी उन्हीं का लीडर एक था चंगेज खान। तो ये जो है ये अटैक करेगा ट्रैक्सोनिया पे, कौन सी ईयर में? तो 1219, ठीक है, तो 1219 1221 1219 जो ईस्वी जो थी, जो साल जो था सीई वाला, ठीक है ना, तो इसमें ये अटैक करेगा। ये वही मुगल है जो बाद में अटैक करके, यही मुगल के राजा एक जो होंगे बाबर, वो आके अटैक करेंगे और हम लोग देखेंगे कि मुगल वंश की स्थापना होगी, ठीक है, वो बाद में आएगा। नेक्स्ट, ये जो चंगेज खान जो है इसकी डेथ कब हुई थी? ठीक है, तो इनकी डेथ कब हुई थी? तो डेथ इनकी हुई थी, याद रखना है, 1227, ठीक है, 1227 1227 जो साल जो थी उस वर्ष में इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था कि मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद वो इंडिया के काफी बड़े पार्ट पे वो कब्जा करेगा, फिर बाद में वो डिसीजन चला जाएगा और कुतुबुद्दीन ऐबक को बेसिकली वहां पे उस एरिया को संभालने के लिए छोड़ के जाएगा। अब कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, ये स्लेव था, गुलाम था, किसका? मोहम्मद गोरी का। अब जब मोहम्मद गोरी की जब डेथ हो जाएगी तो बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। तो ये कब से कब तक रूल करेगा? 1206 से 1210। तो ये भी सवाल पूछा गया है बहुत बार एसएससी एमटीएस एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, है ना, दिल्ली सल्तनत को कब स्टैब्लिश किया गया? तो आंसर क्या होगा? 1206, है ना, 1206। देखो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी एमसीक्यू अभी देख रहे हैं ना हम लोग, ये सभी एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू है, जीके जीएस पीवाईक्यू है। तो आपको, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी एमटीएस 2023 या फिर एसएससी एमटीएस 2024 के लिए, तो ये भी सभी क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। नेक्स्ट देखो, आप कोई डाउट वाली हो तो कमेंट करके आप बताओ। नेक्स्ट देखो, नेम द फॉलोइंग फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। तो मुस्लिम रूलर, अब वो भी फीमेल वाला, तो हमें पता है ये तो फेमस क्वेश्चन निकला है, कौन? रजिया सुल्तान। देखो, आप देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसके बाद में कौन बनेगा? इल्तुतमिश जो है वो किंग बनेगा, है ना, इल्तुतमिश जो है वो क्या बनेगा? सुल्तान बनेगा। और उसके बाद में जो है रजिया सुल्तान। लेकिन याद रखना, इल्तुतमिश के बाद जब मैं रजिया सुल्तान बोल रहा हूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इल्तुतमिश के बाद एकदम रजिया सुल्तान ही बनी थी। बीच में ना कुछ महीनों के लिए, लगभग 6 महीनों के लिए ये रजिया सुल्तान का जो भाई जो है ना वो बना था, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग उसके बारे में उतना पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो फीमेल रूलर कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट,
कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, जस्ट अभी हमने बात किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और दिल्ली सल्तनत में देखो, जब दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ते हैं ना, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर में एक वंश नहीं है, एक डायनेस्टी नहीं है, काफी सारे डायनेस्टी है। उसमें हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ना स्लेव डायनेस्टी के बारे में, है ना, गुलाम वंश के बारे में। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये गुलाम वंश को इसने क्या किया, स्टैब्लिश किया, स्थापना किया, याद रखना है। कब, 1206 में, 1206 में, ठीक है। और देखेंगे बाद में स्लेव डायनेस्टी के बाद में फिर जो है वो आएंगे तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी, वो सब बाद में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन बलबन द रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, है ना, तो स्लेव डायनेस्टी से ही बिलोंग करता। स्लेव डायनेस्टी कौन सा, जो दिल्ली सल्तनत का जो अलग अलग डायनेस्टी है उसमें से पहला वाला स्लेव डायनेस्टी, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टैब्लिश किया था, तो बलबन उसी से बिलोंग करता था। तो बलबन ने जो है एक टाइटल धारण किया, टाइटल कौन सा, जिल ए इलाही। बलबन बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सन है, थोड़ा इसके बारे में जान लो। तो बलबन ने बलबन से रिलेटेड काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम में, एसएससी एमटीएस या एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। तो देखते हैं, पहला, नवरोज फेस्टिवल, एक पर्शियन फेस्टिवल है, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया, तो बलबन ने किया। जो फैक्ट बता रहा हूं याद रखो ये सारे फैक्ट, ठीक है। नवरोज फेस्टिवल जो कि पर्शियन फेस्टिवल है, एक त्योहार है, उसको बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था, बलबन लेके आया था इंडिया। उसके अलावा जो सजदा का सिस्टम है, झुक के सलाम करना, या पायबोस का सिस्टम है, पायबोस में क्या होता था कि जो लोग जो है ना वो सुल्तान का फिट, सुल्तान के जो पैर है उसको किस करेंगे, चूमेंगे, ठीक है। तो ये सब जो सिस्टम जो है ये बलबन लेके आया था, ठीक है। बलबन का कहना था कि जो किंग जो होता है ना वो असल में गॉड का परछाई है ना, ताकि लोगों को उनका बात मानना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का ये सब सिस्टम लेके आया। एक और आपको फैक्ट याद रखना है, इल्तुतमिश ने एक काम किया था, ठीक है। एक काम किया था क्या, कि उसने ना 40 नोबल्स का, 40 जो आप बोल सकते हो ना कि नोबल्स, नोबल्स का मतलब क्या, ऑफिसर्स, आप ऐसा मान लो। तो 40 नोबल्स का एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं तुर्क चालगानी, ठीक है। तुर्क चालगानी इस ग्रुप को बोलते थे, बेसिकली रूल करने में हेल्प करने के लिए इल्तुतमिश ने बनाया। लेकिन बाद में आगे जाके देखेंगे कि ये ग्रुप बड़ा पावरफुल हो जाएगा, बड़ा बहुत पावरफुल हो जाएगा। बलबन ने फाइनली इस ग्रुप को खत्म करने का काम किया। तो ये भी सवाल पूछा गया है कि फाइनली ये जो तुर्क चालगानी वाला 40 नोबल्स का जो ग्रुप जो है, इसको खत्म करने का काम, एंड करने का काम किसने किया, तो बलबन ने किया था। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, हु रूल्ड ओवर द दिल्ली आफ्टर द रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आई, बीच में 6 महीने के लिए इसका भाई भी था, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रजिया सुल्तान आई, रजिया सुल्तान के बाद कौन आया, तो गयासुद्दीन बलबन। कौन, गयासुद्दीन बलबन आया। वैसे बाकी सब नाम को देख लो, पृथ्वीराज चौहान ये तो कहीं आगे था ना, वो 1191 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ में वॉर हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ये तो बहुत पहले आया, ये तो फर्स्ट यही था, है ना, दिल्ली सल्तनत का। बाद में इल्तुतमिश आया, तो ऑफकोर्स गयासुद्दीन बलबन ही होगा ये। नेक्स्ट, Who among the following ruler was chronicled by मिनहज ए सिराज। तो मिनहज ए सिराज ने किसके बारे में क्रॉनिकल लिखा है, तो किसके बारे में लिखा है, रजिया सुल्तान के बारे में लिखा है, ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में याद रखना है। Which of the following is the correct chronological order of early Turkish ruler who ruled over Delhi from the year 1206 to 1290? तो 1206 से 1290 में रूल करने वाले जो रूलर जो है, तो सही ऑर्डर क्या है, सही क्रम क्या है। तो सही क्रम जो है इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, ठीक है, फिर उसका बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश आएगा, फिर रजिया आएगी, है ना। तो ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको ये भी याद रखना है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है, मॉस्क जो है, ये बनवाने का काम शुरू किया, ठीक है। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा। और फेमस कुतुब मीनार का भी काम शुरू करवाया, जिसको खत्म करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो काम स्टार्ट किया था ना, कौन सा, कुतुब मीनार बनाने का, उस काम को फिनिश किया। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाने का काम को भी इल्तुतमिश ने खत्म किया था। शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन खत्म किया इल्तुतमिश ने। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। देखो जो भी फैक्ट मैं बता रहा हूं ये सभी एसएससी के जीके में सवाल पूछे गए हैं, एसएससी जीके जीएस का पार्ट है ये, है ना। तो एसएससी एमटीएस जीके जीएस हो या दूसरा कोई एसएससी एग्जाम हो, ये सभी का उसका पार्ट है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर वुमेन टू रूल मिडिवल इंडिया फ्रॉम 1236 टू 1240? अगेन नाम पता है, सुल्ताना, ठीक है, रजिया सुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट,
हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ इलबरी डायनेस्टी। देखो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश वगैरह को जो देख रहे हैं ना, ये एक ट्राइब से बिलोंग करते थे, इलबरी ट्राइब है ना, एक जाति थी, एक जनजाति थी, ट्राइब जो है नाम क्या था, इलबरी। इसीलिए बहुत बार ना दिल्ली सल्तनत या फिर ये जो स्लेव डायनेस्टी को ना इलबरी डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो इसको स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ये पता हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट किया था, गुलाम वंश शुरू किया था, लेकिन इलबरी डायनेस्टी क्या है, इलबरी वंश क्या है पता नहीं हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेम चीज है। रजिया सुल्तान किसकी डॉटर थी, तो वो थी कुतुबुद्दीन सॉरी, वो थी इल्तुतमिश की डॉटर थी। किसकी डॉटर थी, इल्तुतमिश की डॉटर थी वो। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज द स्लेव जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का स्लेव जनरल कौन था। देखो यहां पे ऑप्शन में ना जैसे आप नाम जैसे देख सकते हो, उलुग खान। उलुग खान जो है अलाउद्दीन खिलजी का जनरल तो था, जनरल था, लेकिन इसका वो भाई था, स्लेव नहीं था, भाई था। तो जनरल तो था लेकिन ब्रदर था। स्लेव कौन था, तो मालिक कफूर। मालिक कफूर, मालिक कफूर वही है जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने जब डिसाइड किया कि ओके इंडिया के साउथ वाले पार्ट को जीतना है, तो जो साउथ में जो भी कैंपेन हुआ, साउथ की तरफ में जो भी चढ़ाई हुआ, जो भी मार्च हुआ, उसको लीड करने का काम जो है मलिक कफूर ने किया था। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, मैंने ये देखा है। ठीक है, वैसे अलाउद्दीन खिलजी कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता था, कौन से वंश से, तो खिलजी वंश है ना। ये वही खिलजी वंश है जिसको स्थापना किसने किया था, जो फिरोज जिसको स्थापना किया था किसने, आपको नाम याद रखना है, जलाउद्दीन जलाउद्दीन जो फिरोज जो है, ठीक है, फिरोज शाह। ठीक है, फिरोज मलिक, सॉरी आई एम सॉरी, फिरोज मलिक। ठीक है, तो फिरोज मलिक, तो फिरोज मलिक जो है, ठीक है, फिरोज मलिक जो है, इन्होंने ये क्या किया, खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट सिस्टम जो है, ठीक है, जो मार्केट को जिस तरीके से कंट्रोल करके रखता था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस है। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। Who among the following founded the city of तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद सिटी की स्थापना किसने की। देखो तुगलकाबाद सिटी को स्थापना करने वाले कौन थे, तो गियासुद्दीन तुगलक थे, गियासुद्दीन तुगलक। और इसका ओरिजिनल नाम था गाजी मलिक। क्या नाम था, गाजी मलिक। ये वही है जिसने तुगलक वंश की स्थापना किया। कौन सा वंश, तुगलक। ठीक है, तो तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी की को किसने स्टैब्लिश किया, तो गियासुद्दीन तुगलक। इसके बाद में जाकर के बनेगा कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक वही जो काफी, इसको बहुत बार ना पागल बादशाह नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि इसने जो एक्सपेरिमेंट किए है ना, अपना कैपिटल को दौलताबाद लेके जाने का, या फिर चांदी के सिक्कों के बदले कॉपर के सिक्कों को इस्तेमाल करने का, या दोआब रीजन में टैक्स लगाने का, तो कुछ कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए जो कि कंप्लीटली फेल हो गए। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत बार पागल बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन काफी पढ़े लिखे पर्सन थे ये मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और इनका ओरिजिनल नाम था जूना खान। क्या नाम था, जूना। ठीक है, जौना खान। तो ये नाम भी ये भी पूछा गया है एसएससी एग्जाम में, तो ध्यान रखना है आपको। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में जाकर के जो देखेंगे आगे जाकर फिरोज शाह तुगलक वगैरह जो है वो सब बाद में जाकर बनेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो बताना है तुगलक डायनेस्टी से कौन नहीं है। तो यहाँ पे कौन नहीं है, तो रुकुद्दीन तुगलक। नाम में तुगलक है, लेकिन ये तो है ये स्लेव वाले, जो स्लेव डायनेस्टी देख रहे हो, जो देखा था ना हमने एकदम स्टार्टिंग में, वो स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक तो है, रुकुद्दीन तुगलक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। Which of the following is the correct chronological order of the ruler of Tughlaq dynasty who ruled over Delhi from the year 1320 to 1414? तो बेसिकली तुगलक डायनेस्टी के राजाओं ने बेसिकली जिन लोगों ने रूल किया, तो सही क्रम क्या है, सही ऑर्डर क्या है। तो सही ऑर्डर आपका हो जाएगा, सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक, इसने तो तुगलक वंश का स्थापना ही किया। फिर बाद में आ जाएंगे ये पागल बादशाह जो है मोहम्मद तुगलक जूना खान, और उसके बाद में जाकर के फिरोज शाह तुगलक जो है तब लास्ट में जाकर के आएंगे। ठीक है, इन्होंने कुछ रिपेयर वर्क वगैरह करवाया था, काफी सारे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस वगैरह, अस्पताल वगैरह, ये सब इन्होंने बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल ओवर दिल्ली जस्ट आफ्टर द सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी के बाद में कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था। तो देखो अभी तक हमने देखा दिल्ली सल्तनत में किसको देखा, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी देखा, फिर हम लोगों ने खिलजी के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने तुगलक के बारे में देखा। तुगलक के बाद में कौन आएंगे, तो सैयद आएंगे। ठीक है, तुगलक के बाद में सैयद आएंगे, और सैयद के बाद में आएंगे लोधी। सैयद के बाद में कौन आएंगे, लोधी। लोधी डायनेस्टी याद रखना है आपको। ठीक है, तो सैयद के बाद में कौन डायनेस्टी आएगा, लोधी। ये वही लोधी डायनेस्टी है जिसको बहलोल लोधी ने स्थापना किया था। क्या नाम किसने किया था, बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी ने स्टैब्लिश किया था, और इसी लोधी डायनेस्टी के एक किंग थे कौन, इब्राहिम लोधी, है ना।
सुल्तान थे इब्राहिम लोदी। अच्छा, जब कभी मैं किंग बोलूं ना तो दिल्ली सल्तनत में ना वो लोग किंग नहीं बोलते थे, वो लोग सुल्तान बोलते थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ सुल्तान मतलब किंग, ठीक है। तो जो इब्राहिम लोदी जो है वो था किंग था, है ना, सुल्तान था, लोदी डायनेस्टी था। और 1526 1526 में बाबर के साथ इसकी लड़ाई होगी, जिसको बोलते हैं क्या, पानीपत का फर्स्ट वॉर, है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत की पहला जो बैटल जो है, युद्ध जो है 1526 में होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। जिसमें क्या होगा, लोदी डायनेस्टी खत्म हो जाएगा। अब बाबर जो है वो क्या करेगा, मुगल वंश की स्थापना करेगा, मुगल डायनेस्टी की स्थापना करेगा, ठीक है। तो ये भी आपको फैक्ट जो है याद रखना है, जो भी फैक्ट मैं बता रहा हूं आपको ध्यान में रखने हैं। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, मैं एक और पार्ट लेके आऊंगा जिसमें मैं क्या करूंगा कि और जो थोड़े बहुत बच गए हैं, जैसे मुगल डायनेस्टी, हमारे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री या फिर मध्यकालीन भारत इतिहास में से जो मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड एमसीक्यू है। इसके अलावा और देखोगे तो जो बहमनी किंगडम जो है, जो बहमनी किंगडम जो है वो बच गया, तो उसके उन सब के बारे में हम लोग जो है एक और पार्ट आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे। कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, थैंक यू।